चैप्टर 1 यहीं से शुरू होता है। परसेप्शन कंट्रोल यह वो स्किल है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, बिना शोर मचाए, बिना खुद को साबित किए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि होशियार होना मतलब ज्यादा जानकारी होना। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंफॉर्मेशन एवरीवन हैज, क्लेवरनेस कम्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशन। एक ही सिचुएशन में दो लोग खड़े होते हैं, एक कंफ्यूज होता है, दूसरा पहले से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। फर्क सिर्फ परसेप्शन का होता है। परसेप्शन कंट्रोल का मतलब है तुम किस चीज पर ध्यान दे रहे हो, किसे नजरअंदाज कर रहे हो और किस एंगल से किसी इंसान, घटना या बातचीत को देख रहे हो। दुनिया न्यूट्रल नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे न्यूट्रल मानकर चलता है। क्लेवर आदमी सबसे पहले इस इल्यूजन को तोड़ता है। जब कोई तुमसे बात करता है तो ज्यादातर लोग वर्ड सुनते हैं। क्लेवर व्यक्ति हमारी पैटर्न स्टोन माइक्रो एक्सप्रेशंस का मरकाज और में टाइमिंग अब पढ़ता है। शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन परसेप्शन रेयरली लाई। जो दिख रहा है, जो छुपाया जा रहा है, दोनों का गैप ही असली सच होता है। परसेप्शन कंट्रोल का पहला रूल है इमोशनल ब्लाइंडनेस खत्म करो। जब तुम इमोशनली इन्वॉल्वड होते हो तो तुम्हारी परसेप्शन नैरो हो जाती है। गुस्सा, अट्रैक्शन, फियर, वैलिडेशन, यह सब परसेप्शन किलर्स हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल हाईजैकिंग। जैसे ही इमोशन कंट्रोल में आता है, परसेप्शन शार्प हो जाती है। क्लेवर लोग सबसे पहले अपने अंदर इमोशनल डिस्टेंस बनाते हैं, कोल्ड नहीं किया। दूसरा रूल, स्लो डाउन मेंटली। भीड़ तेज सोचती है लेकिन गलत दिशा में। क्लेवर लोग धीमे सोचते हैं लेकिन सही लेयर पर। जब कोई सिचुएशन फास्ट हो जाती है, वहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। क्लेवर आदमी पॉज लेता है, ऑब्जर्व करता है, फिर डिसाइड करता है। यह पॉज ही तुम्हें बनाता है। तीसरा रूल, अस्यूम नथिंग। कॉमन लोग असम्पशन पर जीते हैं, वो ऐसा ही होगा, उसका इंटेंशन सही है, यह कोइंसिडेंस है। क्लेवर लोग जानते हैं कि असम्पशन परसेप्शन को ब्लाइंड बना देती है। वे पॉसिबिलिटीज देखते हैं, प्रोबेबिलिटीज सोचते हैं और कंक्लूजन्स पोस्टपोन करते हैं। अब समझो परसेप्शन कंट्रोल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। मान लो कोई इंसान तुम्हारी तारीफ कर रहा है, आम आदमी खुश हो जाएगा। क्लेवर आदमी पूछेगा क्यों, कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइमिंग क्या है, उसे क्या चाहिए। परसेप्शन कंट्रोल तुम्हें पैरानॉइड नहीं बनाता बल्कि अवेयर्स बनाता है। डार्क साइकोलॉजी का कोर यही है, जो दिख रहा है वही सच नहीं है। क्लेवर लोग सरफेस रियलिटी पर ऑपरेट नहीं करते, वे सब टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक रूम में कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन एडजस्ट कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यह सब वर्ड से नहीं परसेप्शन से दिखता है। परसेप्शन कंट्रोल का अगला लेवल है सेल्फ परसेप्शन। तुम खुद को कैसे देखते हो, वही दुनिया तुम्हें कैसे ट्रीट करेगी। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज वीक है तो दुनिया उसे एक्सप्लॉइट करेगी। क्लेवर आदमी अपनी परसेप्शन पहले खुद के लिए सेट करता है। काल, ग्राउंडेड, नॉन रिएक्टिव, यही ओरा पावर डायनामिक्स बदल देती है। बहुत लोग मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन बिना परसेप्शन कंट्रोल के मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है। मैनिपुलेशन वर्ड से नहीं, सिचुएशनल अवेयरनेस किन से होती है। क्लेवर लोग पहले देखते हैं फिर बोलते हैं, एवरेज लोग पहले बोलते हैं फिर रिग्रेट करते हैं। परसेप्शन कंट्रोल सीखने के लिए एक डेली हैबिट डेवलप करनी होती है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन। दिन में कम से कम एक सिचुएशन में कॉन्शियसली चुप रहो, बोलने की अर्ज को रोको, सिर्फ देखो लोग कैसे बिहेव करते हैं। जब वे सोचते हैं कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा, वहीं असली नेचर दिखता है। याद रखो, कभी शोर नहीं करता, वह जंगल को सुनता है, महसूस करता है, फिर मूव करता है। क्लेवर होना मतलब फ्लैशी होना नहीं है, क्लेवर होना मतलब इनविजिबल पावर। अगर तुम्हें यह चैप्टर समझ आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आंखें थोड़ी और खुल रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे के चैप्टर्स में हम परसेप्शन से आगे जाकर पावर डायनामिक्स, कॉग्निटिव बायसेस और इन्फ्लुएंस की डीप लेयर्स खोलने वाले हैं, जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है और जर्नी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 2 साइलेंट ऑब्जर्वेशन। अगर चैप्टर 1 में परसेप्शन कंट्रोल तुम्हें यह सिखाता है कि देखना कैसे है, तो साइलेंट ऑब्जर्वेशन सिखाता है कि जाकर कब नहीं बोलना है। ज्यादातर लोग अपनी ही आवाज में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला कब खुद को एक्सपोज कर चुका है। क्लेवर लोग जानते हैं, जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब शर्मीला या पैसिव होना नहीं है, यह एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है।
जब तुम बोलते हो तुम इंफॉर्मेशन देते हो, जब तुम चुप रहते हो लोग इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं। यह बेसिक रूल है ह्यूमन साइकोलॉजी का। एवरेज लोग इसे उल्टा करते हैं। वे हर समय एक्सप्लेन करते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, खुद को साबित करते रहते हैं। क्लेवर लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले का दिमाग अनकंफर्टेबल हो जाता है। ह्यूमन साइलेंस को फिल करना चाहते हैं। वे बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं, और जितना ज्यादा वे बोलते हैं उतना ही उनका ट्रू इंटेंशन बाहर आता है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन इसी डिस्कम्फर्ट का इस्तेमाल करता है, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी चाल के। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन विदाउट फोर्स। तुम सवाल नहीं पूछते, तुम रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो, तुम जवाब नहीं देते, तुम पैटर्न्स पढ़ते हो। क्लेवर लोग जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वे कब और कैसे पामांग कहते हैं। साइलेंट ऑब्जर्वेशन का पहला प्रिंसिपल है न्यूट्रल प्रेजेंस। ना ज्यादा एग्री ना ज्यादा अपोज। जब तुम स्ट्रांग रिएक्शन देते हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, लोग अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तुम न्यूट्रल रहते हो, वे नेचुरल रहते हैं, और नेचुरल स्टेट में ही इंसान अपनी असली पर्सनालिटी दिखाता है। दूसरा प्रिंसिपल है आई बिहेवियर पढ़ना। लोग अक्सर मानते हैं कि झूठ सिर्फ शब्दों से पकड़ा जाता है। सच यह है कि आंखें पहले बिट्रे करती है। आई कांटेक्ट का टूटना, जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट, ब्लिंकिंग रेट का बदलना, यह सब संकेत होते हैं कि सामने वाला मेंटली कंफर्टेबल नहीं है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन में तुम इन सिग्नल्स को कलेक्ट करते हो, जज नहीं करते। तीसरा प्रिंसिपल है टाइमिंग अवेयरनेस। क्लेवर लोग जानते हैं कि इंसान कब सच बोलता है। यूजुअली जब कोई रिलैक्स होता है, जब कन्वर्सेशन एंड होने वाली होती है, या जब उसे लगता है कि बात खत्म हो गई है, वही सबसे ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स निकलते हैं। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो तुम यह मोमेंट मिस कर दोगे। साइलेंट ऑब्जर्वेशन पेशेंस सिखाता है। अब समझो यह स्किल डेली लाइफ में कैसे काम करती है। मान लो तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, ज्यादातर लोग अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। क्लेवर आदमी इनिशियली क्वाइट रहता है। वह देखता है कौन लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, कौन वैलिडेशन ढूंढ रहा है, कौन इनसिक्योर है, कौन जेन्युइनली कॉन्फिडेंट है। यह मैपिंग बिना एक शब्द बोले हो जाती है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन तुम्हें पावर देता है क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन प्रेडिक्टेबल होता है, ऑब्जर्वेशन अनप्रिडिक्टेबल। जो रिएक्ट करता है वह कंट्रोल में नहीं होता, जो ऑब्जर्व करता है वह ऑप्शंस में होता है। क्लेवर लोग ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है। असल में चुप रहना सबसे स्ट्रांग पोजीशन है। अगर तुम्हें पता हो कि क्या देखना है, शिकार करते समय आवाज नहीं करता, वह मूवमेंट, हवा की दिशा, छोटे से छोटे संकेत पड़ता है। इंसान भी अलग नहीं है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन का एक एडवांस लेयर है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब तुम चुप रहते हो, तुम सिर्फ दूसरों को नहीं देखते, तुम खुद को भी देखते हो। तुम्हारे अंदर इंपेशेंस कब आता है, ईगो कब ट्रिगर होता है, वैलिडेशन की भूख कब उठती है। क्लेवर आदमी इन इंपल्सेस को पहचानता है, ओबे नहीं करता। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है। तुम हर थॉट पर एक्ट नहीं करते, तुम हर इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते, तुम चॉइस रखते हो, और चॉइस ही असली पावर है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन सोशल मैनिपुलेशन का बेस है, लेकिन इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी। जब तुम्हें साफ दिखता है कि कौन क्या है, तो तुम सही दूरी रखते हो। तुम अननेसेसरी ट्रस्ट नहीं देते, अननेसेसरी फियर नहीं रखते। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, वे चुप तो रहते हैं लेकिन मेंटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। साइलेंट ऑब्जर्वेशन पैसिव साइलेंस नहीं है, यह एक्टिव अवेयरनेस है। तुम्हें सुनना है, देखना है, महसूस करना है। टोन चेंजेस, बॉडी पोस्चर शिफ्ट्स, एनर्जी फ्लक्चुएशन सब डाटा है। जब तुम यह स्किल डेवलप कर लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया जितनी लाउड दिखती है उतनी है नहीं। शोर में लोग खुद को छुपाते हैं, खामोशी में लोग खुद को रिवील करते हैं। क्लेवर लोग शोर नहीं बनते, वे खामोशी पढ़ते हैं। चैप्टर 2 का सार सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बोलता है वह सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है वही सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। आगे के चैप्टर्स में हम इसी ऑब्जर्वेशन को वेपनाइज करेंगे, पैटर्न्स, बायसीज और पावर डायनामिक्स के थ्रू। अभी तुम सीख रहे हो चुप रहकर जितनातना। चैप्टर 3 पैटर्न रीडिंग। अगर साइलेंट ऑब्जर्वेशन तुम्हें डाटा देता है तो पैटर्न रीडिंग तुम्हें मीनिंग देता है।
क्लेवर लोग रॉ इन पर ऑपरेट नहीं करते, वे डाउन रिपीटेशन डीएनडी एम्बुल पर ऑपरेट करते हैं। एक इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, दो इंसिडेंट्स कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है वही पैटर्न बनता है, और पैटर्न कभी एक्सीडेंटल नहीं होता। ज्यादातर लोग इवेंट्स देखते हैं, क्लेवर लोग सीक्वेंसेस देखते हैं। यही फर्क है। एवरेज माइंड पूछता है क्या हुआ, क्लेवर माइंड पूछता है पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और उसके बाद हमेशा क्या होता है। पैटर्न रीड इन लीनियर नहीं है, यह लेयर्ड स्किल है। इसमें मेमोरी, पेशेंस और इमोशनल डिटैचमेंट तीनों चाहिए। सबसे पहली बात समझ लो, इंसान रैंडम नहीं होते, वे प्रेडिक्टेबल होते हैं, बस शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में। पीपल थिंक दे आर यूनिक बट देयर हैबिट्स बिटेन, हैबिट्स रिपीट, रिएक्शंस रिपीट, एक्सक्यूज रिपीट। क्लेवर आदमी इन्हीं रेपिटेशंस को पढ़ता है। पैटर्न रीडिंग का पहला रूल है इग्नोर वर्ड्स, ट्रैक एक्शंस। वर्ड्स चेंज मूड के साथ, एक्शंस चेंज रियली। कोई इंसान बार बार लेटाता है, बार बार प्रॉमिसेस तोड़ता है, बार बार ब्लेम शिफ्ट करता है, यह पर्सनालिटी ट्रेट्स है, एक्सीडेंट्स नहीं। क्लेवर लोग एक दो बार नहीं तीसरी बार में फैसला लेते हैं। दूसरा रूल है वॉच बिहेवियर अंडर प्रेशर। कंफर्ट जोन में हर कोई अच्छा दिखता है, प्रेशर रिवील करता है। स्ट्रेस में कोई अग्रेसिव हो जाता है, कोई विक्टिम बन जाता है, कोई साइलेंट हो जाता है, कोई मैनिपुलेट करता है। यह स्ट्रेस रिस्पांस पैटर्न फ्यूचर बिहेवियर का ब्लूप्रिंट होता है। क्लेवर लोग इसी ब्लूप्रिंट को याद रखते हैं। पैटर्न रीडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पैटर्न्स को एक्सक्यूज कर देते हैं। शायद उसका मूड खराब था, शायद सिचुएशन अलग थी। क्लेवर आदमी सिंपैथी नहीं स्ट्रक्चर देखता है। सिंपैथी परसेप्शन को डिस्टर्ब करती है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, तुम खुद भी पैटर्न्स हो। क्लेवर बनने के लिए दूसरों के साथ साथ अपने पैटर्न्स पढ़ना भी जरूरी है। तुम कब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कब ओवर रिएक्ट करते हो, कब वैलिडेशन ढूंढते हो, कब अवॉइड करते हो, यह सब रिपीटेड बिहेवियर्स है। अगर तुम अपने पैटर्न्स नहीं देखते तो कोई और देख लेगा, और जो देख लेता है वही कंट्रोल कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी में पैटर्न रीडिंग का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है, लेकिन के लिए क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। जब तुम्हें पता होता है कि सामने वाला किस पैटर्न पर चलता है तो तुम इमोशनली ब्लाइंड नहीं होते, तुम सरप्राइज नहीं होते। प्राइस लॉस का कारण बनता है, प्रिपेयर्डनेस पावर बनता है। पैटर्न रीडिंग का एक कोर एलिमेंट है टाइमिंग पैटर्न्स। कुछ लोग तब कांटेक्ट करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, कुछ लोग तब रिस्पेक्ट दिखाते हैं जब ऑडियंस होती है, कुछ लोग तब अपोलोजाइज करते हैं जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने होती है। टाइमिंग कभी झूठ नहीं बोलता। क्लेवर लोग पूछते हैं क्यों अभी। मान लो कोई इंसान हर बार तुम्हें इग्नोर करता है, लेकिन जब तुम अनअवेलेबल होते हो तब सडनली इंटरेस्टेड हो जाता है। यह अफेक्शन नहीं, एक्सेस पैटर्न है। मान लो कोई तुम्हारी आइडियाज तभी प्रेस करता है जब सीनियर लोग सामने हो, यह रिस्पेक्ट नहीं, पोजिशनिंग पैटर्न है। क्लेवर आदमी इन चीजों को पर्सनल नहीं लेता, एनालिटिकल रखता है। पैटर्न रीडिंग सोशल लाइफ तक सीमित नहीं है, यह सिस्टम में भी काम करता है। पैसा कैसे मूव करता है, अटेंशन कैसे शिफ्ट होती है, ट्रेंड्स कैसे रिपीट होते हैं, सब पैटर्न ड्रिवन है। क्लेवर लोग ट्रेंड के पीक पर जंप नहीं करते, वे पैटर्न के अर्ली साइन पढ़ते हैं। एक एडवांस लेयर है कंट्राडिक्शन पैटर्न्स। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच गैप। अगर कोई कहता है मुझे कंट्रोल पसंद नहीं लेकिन हर बात में डोमिनेट करता है, कंट्राडिक्शन पैटर्न क्लियर है। अगर कोई कहता है मैं सिंपल हूं लेकिन कांस्टेंटली स्टेटस शो करता है, कंट्राडिक्शन दिख रहा है। क्लेवर आदमी कंट्राडिक्शन को इग्नोर नहीं करता, वहीं असली मोटिव छुपा होता है। पैटर्न रीडिंग के लिए मेमोरी शार्प होना जरूरी है, लेकिन ऑब्सेशन नहीं। क्लेवर लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, डायरी नहीं बनाते। उन्हें सब याद नहीं रखना होता, बस डेविएशंस याद रखनी होती है। जब कोई अपने यूजुअल बिहेवियर से हटता है वही सिग्नल होता है कि कुछ बदला है। एनालॉजी यहाँ परफेक्टली फिट होती है। शिकार को हर बार नई तरह से नहीं पढ़ता, वह मूवमेंट पैटर्न्स देखता है। कब खरगोश रुकता है, कब मुड़ता है, कब रिलैक्स होता है। इंसान भी अलग नहीं है, सोशल जंगल में भी वही नियम चलते हैं। एक कॉमन ट्रैप है कन्फर्मेशन बायस। लोग वही पैटर्न्स देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। क्लेवर आदमी खुद से लड़ता है, वह खुद से पूछता है क्या मैं सच देख रहा हूं या अपनी स्टोरी बना रहा हूं। पैटर्न रीडिंग ईगो टॉलरेट नहीं करता, ईगो एक्यूरेसी को मार देता है। जितना ज्यादा तुम पैटर्न्स पढ़ते हो उतना कम तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्लेवर आदमी आर्गुमेंट्स नहीं करता,
वह एग्जिट्स प्लान करता है, वह कन्विंस नहीं करता, वह रिबजिशंस करता है क्योंकि उसे पता होता है पैटर्न बदले बिना इंसान नहीं बदलता। चैप्टर 3 का कोर टेक अवे यही है, एक बार इस एक्सीडेंट, 2 बार कोइंसिडेंस, 3 बार पैटर्न। क्लेवर लोग तीसरी बार पर डिसीजन लेते हैं, ड्रामा नहीं। आगे के चैप्टर्स में हम इन्हीं पैटर्न्स को पावर डायनामिक्स और कॉग्निटिव बायसिस के साथ जोड़ेंगे ताकि तुम सिर्फ समझो नहीं, स्ट्रेटेजिकली एक्ट भी कर सको। यहाँ से क्लेवरनेस नॉलेज नहीं रहती, इंस्टिंक्ट बनना शुरू करती है। चैप्टर 4 इमोशनल डिटैचमेंट। अगर पैटर्न रीडिंग तुम्हें यह दिखाता है कि लोग क्या रिपीट करते हैं, तो इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हें यह सिखाता है कि उस रिपीटिशन से प्रभावित कैसे ना हो। क्लेवर लोग दूसरों से अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके इमोशंस कम होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में कोर्ड होते हैं। डिफरेंस सप्रेशन का नहीं, रेगुलेशन का है। ज्यादातर लोग इमोशंस को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है से जल्दी ही मैं गुस्से वाला इंसान हूं बन जाता है। यही ट्रैप है। क्लेवर आदमी इमोशंस को सिग्नल्स की तरह देखता है, कमांड्स की तरह नहीं। सिग्नल सुना जाता है, कमांड ओबे की जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है सिग्नल्स को एक्नॉलेज करना, लेकिन कमांड्स को फिल्टर करना। सबसे पहले यह समझो कि इमोशंस इनहेरेंटली गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस टाइमिंग बिगाड़ देते हैं। एंगर गलत नहीं है, लेकिन एंगर के मोमेंट में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन के मोमेंट में दिया गया ट्रस्ट कॉस्टली होता है। फियर गलत नहीं है, लेकिन फियर के मोमेंट में किया गया रिट्रीट फ्यूचर वीकनेस बनता है। क्लेवर लोग इमोशन को पोस्टपोन करते हैं, फील बाद में, डिसाइड अभी। इमोशनल डिटैचमेंट का पहला रूल है पॉज बिफोर रिस्पांस। रिएक्शन इंस्टिंक्ट होता है, रिस्पांस चोजन होता है। एवरेज लोग रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डिले कमजोरी है। क्लेवर लोग जानते हैं कि डिले क्लैरिटी देता है। जब इमोशन पीक पर होता है, परसेप्शन लोएस्ट होती है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशन को नीचे आने देना है ताकि परसेप्शन ऊपर आ सके। दूसरा रूल है दे डोंट पर्सनलाइज बिहेवियर। ज्यादातर मैनिपुलेशन इसलिए काम करती है क्योंकि लोग चीजों को पर्सनल ले लेते हैं। समवन इग्नोर यू, ईगो हर्ट हो जाता है। समवन चैलेंजेस यू, प्राइड ट्रिगर हो जाती है। समवन फ्लैटर्स यू, वैलिडेशन हंगर एक्टिवेट हो जाती है। क्लेवर आदमी पूछता है यह बिहेवियर उसके पैटर्न का हिस्सा है या मेरी वजह से। अक्सर जवाब पहला होता है। डार्क साइकोलॉजी में सबसे कॉमन एक्सप्लॉइट यही है। इमोशनल हुक्स, पज, गिल्ट, फियर, अर्जेंसी, यह सब हुक्स हैं। अगर तुम इमोशनली डिटच नहीं हो तो तुम प्रेडिक्टेबल हो। प्रेडिक्टेबल इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। क्लेवर आदमी अनप्रेडिक्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वह इमोशनल स्क्रिप्ट्स फॉलो नहीं करता। इमोशनल डिटैचमेंट का एक मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट है कोल्डनेस। क्लेवर होना कोल्ड होना नहीं है। कोल्डनेस डिस्कनेक्ट लाती है, डिटैचमेंट क्लैरिटी लाती है। तुम केयर कर सकते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। तुम एंगेज कर सकते हो लेकिन एंटेंगल नहीं होते। यही बैलेंस लाइक इंटेलिजेंस बनाता है। अब एक हार्ड ट्रुथ जो इंसान तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर सकता है वह तुम्हें स्ट्रेटेजिकली डिफीट भी कर सकता है। अगर कोई तुम्हें इजीली इरिटेट कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है, गिल्ट में डाल सकता है, तो वह तुम्हारे डिसीजंस शेप कर सकता है। इमोशनल डिटैचमेंट इस लेवरेज को काट देता है। प्रैक्टिकल लेवल पर डिटैचमेंट कैसे डेवलप होती है? पहला स्टेप है इमोशनल लेबलिंग। जब इमोशन आए उसे नाम दो। यह एंगर है, यह इनसिक्योरिटी है, यह जेलसी है। लेबलिंग इमोशन को ऑब्जेक्ट बना देता है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते ही डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। क्लेवर लोग इमोशंस को महसूस करते हैं लेकिन उनमें डूबते नहीं। दूसरा स्टेप है आउटकम इंडिपेंडेंस। जब तुम्हारी खुशी किसी एक आउटकम, एक इंसान या एक रिएक्शन पर डिपेंड करती है, तुम वीक पोजीशन में होते हो। क्लेवर आदमी मल्टीपल आउटकम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। प्रिपेयर्डनेस अटैचमेंट को डाइल्यूट कर देता है। तीसरा स्टेप है एक्सपेक्टेशन ऑडिट। एक्सपेक्टेशंस इमोशनल पेन की प्राइमरी सोर्स है। तुम जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना अटैच होते हो। क्लेवर लोग लो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वे जानते हैं कि लोग कौन है ना कि कौन हो सकते थे। इमोशनल डिटैचमेंट का एक एडवांस लेयर है स्ट्रेटेजिक एम्पैथी। क्लेवर आदमी इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें पढ़ता है। वह सामने वाले के इमोशन को समझता है लेकिन अब्सॉर्ब नहीं करता। यह सर्जन माइंडसेट जैसा है, केयर विदाउट कोलैप्स। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं डिटैचमेंट को इंडिफरेंस से। इंडिफरेंस केयरलेस होती है, डिटैचमेंट कैलकुलेटेड होती है। क्लेवर आदमी इंडिफरेंट नहीं होता, वह सिलेक्टिव होता
कि वह डिसाइड करता है किस इमोशन को वैल्यू देना है, किसे लेट गो करना है। अब सेल्फ सेबोटाज की बात। इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने सेल्फ इमेज से भी होती है। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। यह आइडेंटिटीज डिटैचमेंट के एनिमी है। क्लेवर आदमी अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाइवल का कोर रूल है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तो एक अजीब चीज होती है, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं, नॉट बिकॉज यू डिमांडेड बट बिकॉज यू आर नॉट बेगिंग फॉर वैलिडेशन। नीडीनेस इनविजिबल नहीं रहती, डिटैचमेंट पावर सिग्नल करता है। सोशल डायनेमिक्स में देखो, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड दिखता है वही वीकेस्ट पोजीशन में होता है। क्लेवर लोग इन्वेस्टमेंट हाइड नहीं करते, दे रेगुलेट इट, दे डोंट जस्ट रिएक्शन, दे लेट रिएक्शन कम। इमोशनल डिटैचमेंट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में भी गेम चेंजर है। जब तुम ट्रिगर नहीं होते, सामने वाला खुद एक्सपोज होता है। एंगर सामने वाले की गलती नहीं, तुम्हारा लीक है। क्लेवर आदमी लीक सील करता है। एक और सल पॉइंट, डिटैचमेंट मेमोरी को शार्प करता है। जब इमोशन कम होता है, ऑब्जर्वेशन बेटर होती है। तुम वर्ड्स नहीं इंटेंट याद रखते हो, तुम ड्रामा नहीं पैटर्न रिकॉल करते हो। मेटाफोर फिर से समझो, डरता है लेकिन पैनिक नहीं करता, भूखा होता है लेकिन डेस्परेशन में नॉइज नहीं करता। सर्वाइवल इमोशनल सप्रेशन से नहीं, इमोशनल रेगुलेशन से आता है। चैप्टर 4 का एसेंस यही है, जो अपने इमोशंस का गुलाम है वह कभी क्लेवर नहीं हो सकता। क्लेवर आदमी इमोशंस का उपयोग करता है लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील नहीं देता। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही डिटैचमेंट कैसे पावर डायनेमिक्स, वर्बल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को एफर्टलेस बना देता है। यहाँ से तुम सिर्फ लोगों को पढ़ना नहीं सीख रहे, तुम खुद को अनरीडेबल बनाना सीख रहे हो। चैप्टर 5 मेंटल फ्रेम्स। अगर इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हें अंदर से स्थिर बनाता है तो मेंटल फ्रेम्स तुम्हें बाहर की दुनिया में मजबूत बनाते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि वे जिस दुनिया में जी रहे हैं वह असल में दुनिया नहीं होती, वह उनका दिमागी फ्रेम पोइजन होता है। वही फ्रेम तय करता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे, कौन सही है, कौन गलत, कौन मजबूत है, कौन कमजोर। क्लेवर लोग दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, ये फ्रेम बदल देते हैं। सबसे पहले यह समझो कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम मतलब वह मानसिक ढांचा जिसके अंदर कोई बातचीत, रिश्ता, टकराव या स्थिति चल रही होती है। जैसे एक ही बात कोई मजाक के फ्रेम में कहे तो हंसी आती है और वही बात अपमान के फ्रेम में कही जाए तो गुस्सा आता है। शब्द वही है, असर अलग, फर्क सिर्फ फ्रेम का है। ज्यादातर लोग फ्रेम को देख नहीं पाते, इसलिए वे दूसरों के फ्रेम में फंस जाते हैं। कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, तुम सोच लेते हो यह मुझ पर हावी हो रहा है, लेकिन असल में उसने सिर्फ एक फ्रेम सेट किया है, डोमिनेंस का। क्लेवर आदमी इस फ्रेम को पहचानता है और उसमें रिएक्ट नहीं करता, वह या तो फ्रेम बदलता है या उसे तोड़ देता है। मेंटल फ्रेम्स का पहला नियम है, जो फ्रेम कंट्रोल करता है वही स्थिति कंट्रोल करता है। बहस में कौन सही है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि बहस किस फ्रेम में चल रही है। अगर फ्रेम है तुम मुझे साबित करो तो तुम पहले ही हार चुके हो। क्लेवर आदमी कभी अपने आप को साबित करने के फ्रेम में नहीं जाता। दूसरा नियम है, हर इंसान अपने फ्रेम में जीता है। कोई खुद को विक्टिम के फ्रेम में रखता है, उसे हमेशा लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। कोई सुपीरियरिटी के फ्रेम में रहता है, उसे लगता है कि सब उससे कम है। क्लेवर आदमी किसी के फ्रेम को सच नहीं मानता, वह उसे सिर्फ एक मानसिक स्थिति मानता है। अब समझो फ्रेम कैसे काम करता है। मान लो कोई तुमसे कहता है तुम हमेशा लेट आते हो, यह एक आरोप का फ्रेम है। एवरेज आदमी सफाई देने लगेगा, क्लेवर आदमी देखेगा क्या यह सच में समय की बात है या कंट्रोल की कोशिश। अगर तुम सफाई देने लगे तो तुम उसी फ्रेम में चले गए। क्लेवर आदमी या तो बात को हल्का कर देगा या मुद्दे को बदल देगा या चुप रहकर फ्रेम को कमजोर कर देगा। मेंटल फ्रेम्स में सबसे डेंजरस फ्रेम होता है गिल्ट का। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। यह सब गिल्ट बेस्ड फ्रेम है। अगर तुम इमोशनली डिटच नहीं हो तो तुम तुरंत फंस जाते हो। क्लेवर आदमी गिल्ट को देखता है, मानता नहीं। वह पूछता है क्या यह सच में मेरी जिम्मेदारी है या बस मुझ पर डाला जा रहा है। एक और कॉमन फ्रेम है अर्जेंसी का। अभी फैसला करो, अब नहीं तो कभी नहीं। यह फ्रेम सोचने की जगह छीन लेता है। क्लेवर आदमी अर्जेंसी में कभी निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि असली चीजें समय देती है और जो समय नहीं देता वह अक्सर ट्रैप होता है।
मेंटल फ्रेम सिर्फ दूसरों के नहीं होते, तुम्हारे अपने भी होते हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे बेहतर डिर्व करता हूं। यह सब सेल्फ फ्रेम्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब यह फ्रेम रिजिड हो जाते हैं। क्लेवर आदमी अपने फ्रेम फ्लेक्सिबल रखता है। वह आइडेंटिटी से चिपकता नहीं, सिचुएशन के हिसाब से शेप बदलता है। एक डीप बात समझो, जो इंसान अपने फ्रेम से बाहर नहीं निकल सकता, उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर तुम्हारा फ्रेम है सबको खुश रखना, तो लोग तुम्हें गिल्ट से कंट्रोल करेंगे। अगर तुम्हारा फ्रेम है मैं सबसे अच्छा हूं, तो लोग तुम्हें ईगो से ट्रैप करेंगे। क्लेवर आदमी अपने फ्रेम को जानता है, इसलिए उसे गार्ड कर सकता है। मेंटल फ्रेम्स का एक सरल यूज है रिफ्रेमिंग, मतलब बिना बहस किए अर्थ बदल देना। मान लो कोई कहता है तुम बहुत चुप रहते हो। एवरेज आदमी या तो डिफेंसिव होगा या ऑकवर्ड। क्लेवर आदमी कह सकता है मैं सुनने को महत्व देता हूं। वही बात अलग अर्थ, फ्रेम बदल गया, पावर शिफ्ट हो गया। रिफ्रेमिंग झूठ नहीं होता, यह पर्सपेक्टिव का खेल है। क्लेवर लोग सच को छुपाते नहीं, वे उसे सही एंगल से रखते हैं। अब लीडरशिप और डोमिनेंस की बात। जो इंसान काम रहता है वही अक्सर स्ट्रांगेस्ट फ्रेम होल्ड करता है। ज्यादा एक्सप्लेन करना, ज्यादा जस्टिफाई करना, यह सब वीक फ्रेम के संकेत है। क्लेवर आदमी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह फ्रेम सेट करता है। मेंटल फ्रेम्स को पहचानने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। देखो कौन सवाल पूछ रहा है, कौन जवाब दे रहा है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है। रोल्स खुद बताते हैं कि फ्रेम किसके हाथ में है। एक इंपॉर्टेंट बात, हर फ्रेम लड़ने लायक नहीं होता। क्लेवर आदमी हर बैटल नहीं लड़ता, कभी कभी वह फ्रेम को इग्नोर कर देता है, और वही सबसे बड़ा जवाब होता है। साइलेंस कई बार सबसे स्ट्रांग रिफ्रेम होता है। की तरह सोचो, सीधे ताकत से नहीं जीतता, वह माहौल को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। जगह, समय, स्थिति सब प्रेम का हिस्सा है। इंसानी दुनिया में भी वही नियम चलता है। चैप्टर 5 का सार यही है, अगर तुम फ्रेम नहीं चुनते तो कोई और तुम्हारे लिए चुन लेगा। क्लेवर आदमी शब्दों से नहीं फ्रेम से खेलता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही मेंटल फ्रेम्स कैसे पावर, डायनामिक्स, बातचीत और इन्फ्लुएंस को बिना शोर के तुम्हारे पक्ष में मोड़ देते हैं। यहां से तुम सिर्फ समझदार नहीं बन रहे, तुम डायरेक्शन तय करना सीख रहे हो। चैप्टर 6 स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अगर मेंटल फ्रेम्स तुम्हें दिशा देते हैं तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस तुम्हें अंत समय पर चलना जीप सिखाती है। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गलत नहीं सोचते, वे जल्दी सोचते हैं। क्लेवर आदमी को जल्दबाजी नहीं होती, वह जानता है कि असली एडवांटेज स्पीड में नहीं टाइमिंग में होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंस और वीकनेस एक चीज नहीं है। वीक लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, क्लेवर लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे देख रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस मतलब एक्शन को टालना नहीं बल्कि सही क्षण तक होल्ड करना। दुनिया तुम्हें लगातार हरी में डालती है, जवाब दो, फैसला लो, रिएक्ट करो, प्रूव करो। यह प्रेशर असल में तुम्हें गलती करवाने के लिए होता है। क्लेवर आदमी इस प्रेशर को पहचानता है। वह जानता है जो तुम्हें जल्दी करा रहा है वह अक्सर तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का पहला नियम है, जो इम्पेशेंट है वही प्रेडिक्टेबल है। जब किसी को जल्दी चाहिए वह लीक्स करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उसकी भाषा बदलती है, उसके निर्णय कमजोर हो जाते हैं। क्लेवर आदमी इन पेशेंस को सिग्नल की तरह पढ़ता है। दूसरा नियम है, हर चीज तुरंत जवाब नहीं मांगती, साइलेंस भी एक जवाब होता है। डिले भी एक संदेश देता है। जब तुम तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते, सामने वाले का दिमाग खाली जगह भरने लगता है। वह एजम्पशंस बनाता है, डाउट्स में जाता है, खुद को एक्सपोज करता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस यहाँ पावर बन जाती है। सोशल डायनामिक्स में देखो, जो इंसान तुरंत अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो थोड़ी देर लेता है वह सबकॉन्शियसली इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लेवर आदमी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करता है। वह बिजी दिखाने के लिए नहीं बल्कि फोकस्ड रहने के लिए डिले करता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का एक बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें इमोशनल मिस्टेक से बचाती है। जब इमोशन हाई होता है, पेशेंस लो होती है। क्लेवर आदमी इमोशन के पीक पर एक्शन नहीं लेता, वह जानता है इमोशन नीचे आएगा, क्लैरिटी ऊपर जाएगी। अब मैनिपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझो, बहुत सी चालें अर्जेंसी पर टिकी होती है। अभी डिसाइड कर, अब नहीं तो मौका चला जाएगा। क्लेवर आदमी इन बातों से इंप्रेस नहीं होता, वह पूछता है
अगर यह इतना सही है तो इसे समय क्यों नहीं मिल सकता। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब पैसे वेटिंग नहीं है, यह एक्टिव वाचिंग है। तुम देख रहे हो कि कौन इम्पेशेंट हो रहा है, कौन प्रेशर डाल रहा है, कौन ओवर एक्सप्लेन कर रहा है। यह सब साइंस होते हैं कि सामने वाला कंट्रोल खो रहा है। एक डीप पॉइंट जो इंसान लॉन्ग टर्म सोच सकता है वही क्लेवर होता है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इमीडिएट रिलीफ देता है, लॉन्ग टर्म पेशेंस परमानेंट एडवांटेज देती है। क्लेवर आदमी शॉर्ट टर्म लॉस टॉलरेट कर लेता है क्योंकि वह जानता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन मजबूत हो रही है। रिलेशनशिप डायनेमिक्स में पेशेंस बहुत क्रिटिकल होती है। जो इंसान जल्दी अटैच हो जाता है वह जल्दी वीक पोजीशन में चला जाता है। क्लेवर आदमी कनेक्शन बिल्ड करता है, डिपेंडेंसी नहीं। वह बॉन्ड को ग्रो होने देता है, फोर्स नहीं करता। स्ट्रेटेजिक पेशेंस पावर स्ट्रगल्स में भी काम आती है। हर चैलेंज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी जवाब ना देना ही चैलेंज को खत्म कर देता है। क्लेवर आदमी जानता है कि हर लड़ाई जीतनी नहीं होती, कुछ को एक्सपायर होने देना होता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वे पेशेंस को फियर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। फियर फ्रीज करता है, पेशेंस शार्पन करती है। फियर में दिमाग बंद हो जाता है, पेशेंस में दिमाग खुला रहता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का अभ्यास अपने आप नहीं आता, यह डिसिप्लिन से आता है। जब तुम्हें अर्ज आए तुरंत बोलने की, तुरंत एक्सप्लेन करने की, तुरंत प्रूफ करने की, वही रुकना प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो तुम्हारा कंट्रोल मसल स्ट्रांग होता है। एक सल एडवांटेज पेशेंस तुम्हें सुपीरियर इंफॉर्मेशन देती है। जो लोग जल्दी बोलते हैं, जल्दी कमिट करते हैं, वे कम डाटा पर एक्ट करते हैं। क्लेवर आदमी ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है क्योंकि वह वेट कर सकता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री यही बनती है। मेटाफोर यहाँ फिर काम आता है। शिकार के पीछे दौड़ता नहीं, वह सही समय का इंतजार करता है। जब शिकार रिलैक्स्ड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, जल्दबाजी में किया गया अटैक फेल हो सकता है। टाइमिंग परफेक्ट हो तो एफर्ट कम लगता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस लीडरशिप में भी दिखती है। लीडर वो नहीं जो हर बात पर रिएक्ट करे, लीडर वह होता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस अथॉरिटी का स्ट्रांग सिग्नल होता है अगर उसके पीछे अवेयरनेस हो। एक और बात पेशेंस की ईगो को भी टेस्ट करती है। ईगो चाहता है इमीडिएट रिकग्निशन, इमीडिएट विन। क्लेवर आदमी ईगो को पीछे बैठा देता है, वह जानता है कि साइलेंट वे ज्यादा टिकाऊ होते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें काल रखती है। काल इंसान को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, पैनिक इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। क्लेवर आदमी पैनिक नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। चैप्टर 6 का कोर यही है। जो इंतजार कर सकता है वही कंट्रोल कर सकता है। जल्दी करने वाला खेल में होता है, पेशेंटली चलने वाला खेल को चला रहा होता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही पेशेंस कैसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, पावर डायनामिक्स और इन्फ्लुएंस को क्वाइटली तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। यहाँ से क्लेवरनेस नॉइस नहीं रहती, स्ट्रेटजी बन जाती है। चैप्टर से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगर स्ट्रेटेजिक पेशेंस तुम्हें समय का फायदा उठाना सिखाती है तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री तुम्हें जानकारी का अंतर विजेता दास फराली का हलदार बनाना सिखाती है। क्लेवर लोग ज्यादा इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दो दूसरों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं और यह भी जानते हैं कि क्या छुपाना है। दुनिया में पावर बराबरी से बंटी नहीं होती, पावर वही पैदा होती है जहां जानकारी बराबर नहीं होती। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे जितना जानते हैं उतना ही बोल देते हैं। उन्हें लगता है ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी है। क्लेवर आदमी समझता है ईमानदारी और ओवर शेयरिंग अलग चीजें हैं। ओवर शेयरिंग तुम्हें कमजोर बनाता है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री तुम्हें साइलेंट एडवांटेज देता है। सबसे पहले यह समझो कि इंफॉर्मेशन सिर्फ फैक्ट्स नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है इंटेंट, टाइमिंग, वीकनेस, मोटिवेशन, फ्यूचर प्लस। अगर तुम्हें पता है कि सामने वाला क्या चाहता है लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तो बैलेंस तुम्हारे पक्ष में है। क्लेवर लोग इसी इम्बैलेंस को बनाए रखते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का पहला नियम है सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो लोग हर बात एक्सप्लेन करते हैं वे कंट्रोल खो देते हैं। एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती, नेसेसिटी होती है। क्लेवर आदमी तभी एक्सप्लेन करता है जब उसे उससे फायदा। तो दूसरा नियम है सही सवाल पूछो, सीधे जवाब मत दो। सवाल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जवाब इंफॉर्मेशन देते हैं। एवरेज लोग जवाब देने में बिजी रहते हैं, क्लेवर लोग सवाल पूछने में
एक अच्छा सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और सोचते समय इंसान खुद को रिवील करता है। अब सोशल लाइफ में इसका उपयोग समझो। मान लो कोई तुमसे पूछता है तुम आगे क्या करने वाले हो। एवरेज आदमी फ्यूचर प्लान्स खोल देगा, क्लेवर आदमी वेग रहेगा, वह डायरेक्शन दिखाएगा, डिटेल्स नहीं। डायरेक्शन क्यूरियोसिटी पैदा करती है, डिटेल्स एक्सपेक्टेशंस और इंटरफेरेंस पैदा करती है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। जब लोग नहीं जानते कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, वे डिफेंसिव हो जाते हैं। प्रेडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है, अनप्रिडिक्टेबल इंसान को रिस्पेक्ट किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन अक्सर इंफॉर्मेशन गैप पर आधारित होती है, लेकिन क्लेवरनेस का असली उद्देश्य मैनिपुलेशन नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन क्या और पोलान होता है। जब तुम अपनी कमजोरियां सबके सामने नहीं रखते तो लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, हर इंसान सब कुछ जानने का हकदार नहीं होता। यह बात इमोशनली कठिन लगती है लेकिन स्ट्रेटेजिकली जरूरी है। क्लेवर आदमी बाउंड्रीज इंफॉर्मेशन से बनाता है, वह डिसाइड करता है कि इसे क्या पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक सल एस्पेक्ट है टाइम डिस्क्लोजर। कभी कभी जानकारी देना जरूरी होता है लेकिन अभी नहीं। टाइमिंग गलत हो तो सही इंफॉर्मेशन भी नुकसान कर सकती है। क्लेवर आदमी इंफॉर्मेशन को वेपन नहीं बनाता, वह उसे रिजर्व मास बनाता है। अब पावर डायनेमिक्स में देखो, ऑफिस हो, ग्रुप हो या रिलेशनशिप, जिसके पास ज्यादा क्लैरिटी होती है वही लीड करता है। क्लैरिटी का मतलब लाउड कॉन्फिडेंस नहीं, इंटरनल सर्टेनिटी। क्लेवर आदमी अनसर्टेनिटी को दूसरों में रहने देता है, खुद में नहीं। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वे अस्यूम करते हैं कि सामने वाला उतना ही समझदार है जितना वे। यह असमशन इंफॉर्मेशन गैप को खत्म कर देता है। क्लेवर आदमी कभी अस्यूम नहीं करता कि सामने वाला सब समझ रहा है, वह ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला क्या मिस कर रहा है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक एडवांस लेवल है मिसडायरेक्शन। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब अटेंशन को एक जगह रखना ताकि असली चीज अननोटिस रहे। क्लेवर लोग फोकस कंट्रोल करते हैं, जो दिख रहा है वह अक्सर मेन गेम नहीं होता। मान लो तुम किसी बातचीत में इंटेंशनली एक लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा बढ़ा देते हो, सामने वाला उसी में उलझ जाता है और मेन इशू अनटच रहता है। यह सल इंटेलिजेंस है, चालाकी नहीं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री सेल्फ कंट्रोल से जुड़ी होती है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा लीक करते हो। क्लेवर आदमी जानता है साइलेंस इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है, साइलेंस इग्नोरेंस नहीं स्ट्रेटजी होती है। एक और गहरी बात, नॉलेज और विजडम में फर्क होता है। नॉलेज शेयर की जा सकती है, विजडम सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करती है कि क्या शेयर करना है। क्लेवर आदमी विजडम कल्टीवेट करता है। मेटाफोर यहाँ साफ दिखता है, फॉक्स अपनी हर मूवमेंट रिवील नहीं करता, वह नॉइज नहीं करता, ट्रैक्स नहीं छोड़ता। सर्वाइवल विजिबिलिटी से नहीं, डिस्क्रिशन से आता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाती, हम्बल बनाती है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम्हें पता चलता है कि क्या नहीं बताना चाहिए। अब सेल्फ अवेयरनेस की बात, तुम खुद कितना बोलते हो, कहाँ बोलते हो, किसके सामने बोलते हो, यह सब पैटर्न बनाता है। क्लेवर आदमी अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को भी ऑब्जर्व करता है। चैप्टर से का कोर यही है, जो जानकारी को संभाल सकता है वही स्थिति को संभाल सकता है। ज्यादा बोलने वाला एक्सपोज्ड होता है, सही समय पर बोलने वाला रिस्पेक्टेड होता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही इंफॉर्मेशन गैप कैसे पावर डायनेमिक्स, इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग को एफर्टलेस बना देता है। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ शार्प नहीं रहती, स्ट्रेटेजिक हो जाती है। चैप्टर 8 पावर डायनामिक्स। अगर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री तुम्हें यह सिखाती है कि कौन कितना जानता है, तो पावर डायनामिक्स यह सिखाती है कि कौन किस पर असर डाल रहा है। ज्यादातर लोग पावर को गलत समझते हैं, वे सोचते हैं पावर मतलब ऊंची आवाज, गुस्सा, पैसा, पद या धमा। असल पावर बहुत शांत होती है, वह दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। क्लेवर लोग पावर को दिखाते नहीं, होल्ड हाल करते हैं। सबसे पहले यह समझो कि पावर कोई चीज नहीं है जो किसी के पास हमेशा रहती है। पावर एक स्थिति है जो हर इंटरेक्शन में बदलती रहती है। कभी तुम ऊपर होते हो, कभी सामने वाला। क्लेवर आदमी का गोल हर समय ऊपर रहना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि लाकड़ इस समय पावर कहाँ है और क्यों है। पावर डायनामिक्स का पहला नियम है जो कम जरूरत दिखाता है,
वही मजबूत होता है। नीडीनेस पावर को खत्म कर देती है। जैसे ही तुम किसी रिएक्शन, अप्रूवल या आउटकम पर ज्यादा निर्भर दिखते हो, बैलेंस बिगड़ जाता है। क्लेवर आदमी डिजायर रखता है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। दूसरा नियम है जो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है वह नीचे की पोजीशन में है। एक्सप्लेनेशन अक्सर तब आती है जब कोई खुद को जस्टिफाई कर रहा होता है। क्लेवर आदमी अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं करता, वह उसे अस्यूम्स करता है। साइलेंस यहाँ सुपीरियरिटी नहीं सर्टेनिटी दिखाता है। अब सोशल सिचुएशंस में देखो, ग्रुप में अक्सर एक इंसान ऐसा होता है जो ज्यादा नहीं बोलता लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह पावर डायनामिक्स का नेचुरल रिजल्ट है। कम बोलने वाला डाटा कलेक्ट करता है, ज्यादा बोलने वाला डाटा लीक करता है। पावर डायनामिक्स का एक बड़ा सोर्स है इमोशनल स्टेबिलिटी। जो इंसान जल्दी ट्रिगर हो जाता है वह कंट्रोल में नहीं होता, जो काल में रहता है वही एनवायरनमेंट को शेप करता है। क्लेवर आदमी अंदर को बाहर नहीं अंदर रखता है। वो सिचुएशन को खराब नहीं करता, सामने वाले को खुद रिवील करने देता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, पावर हमेशा कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होती, कभी कभी पावर विड्रॉल में होती है। किसी आर्गुमेंट से बाहर निकल जाना, किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट ना करना, यह सब पावर मूव्स हो सकते हैं अगर वे अवेयरनेस से किए जाए। अब डोमिनेंस की बात। डोमिनेंस का मतलब किसी पर चढ़ जाना नहीं होता। डोमिनेंस मतलब अपनी ग्राउंड होल्ड करना। क्लेवर आदमी अपनी बाउंड्रीज क्वाइटली इन्फोर्स करता है। वह चिल्लाता नहीं, थ्रेटन नहीं करता, बस एडजस्ट नहीं करता। पावर डायनामिक्स में एक सल कॉन्सेप्ट है, रूल्स कौन लीड कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन अप्रूवल दे रहा है, कौन मांग रहा है। रूल्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। क्लेवर आदमी रूल्स को देखता है और जरूरत पड़े तो बदल देता है। मान लो कोई हर बार तुमसे सलाह मांगता है लेकिन कभी फॉलो नहीं करता, यह गाइडेंस का रोल नहीं है, यह वैलिडेशन का रोल है। क्लेवर आदमी ऐसे रोल को रिकॉग्नाइज करता है और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण चीज, पावर शिफ्ट्स। पावर स्टैटिक नहीं रहती। कोई कॉन्फिडेंट इंसान मिस्टेक कर सकता है और पावर लूज कर सकता है। कोई क्वाइट इंसान सही समय पर बोले और पावर गेन कर सकता है। क्लेवर आदमी शिफ्ट्स को पकड़ता है, वह पुराने इमेज से चिपका नहीं रहता। पावर डायनेमिक्स में बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा रोल निभाती है। कैसे बैठते हो, कितनी जगह लेते हो, आंखों का कांटेक्ट कैसा है, यह सब सिग्नल्स भेजते हैं। क्लेवर आदमी एक्सटूरेटेड जेस्चर्स नहीं करता। काल पोस्चर और रिलैक्स प्रेजेंस अपने आप अथॉरिटी दिखा देती है। अब मैनिपुलेशन की बात, लेकिन साफ शब्दों में मैनिपुलेशन तब शुरू होती है जब पावर इम्बैलेंस को छुपाया जाता है। क्लेवर आदमी इम्बैलेंस को समझता है, अब्यूज नहीं करता। अवेयरनेस मैनिपुलेशन से ऊपर होती है। पावर डायनामिक्स का एक बड़ा एनिमी है ईगो। ईगो चाहता है कि पावर दिखे। क्लेवर आदमी जानता है जो पावर दिखाता है वह उसे खोने वाला होता है। असली पावर प्रूफ नहीं मानती। रिलेशनशिप डायनामिक्स में पावर बहुत सल होती है। जो इंसान इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही यूजुअली नीचे की पोजीशन में चला जाता है। क्लेवर आदमी इन्वेस्टमेंट को बैलेंस में रखता है। वह केयर करता है लेकिन ओवरगिव नहीं करता। एक डीप ट्रुथ, पावर रिस्पेक्ट से आती है, डर से नहीं। फियर शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। क्लेवर आदमी फियर क्रिएट नहीं करता, क्लैरिटी क्रिएट करता है। क्लैरिटी लोगों को अलाइन करती है। पावर डायनेमिक्स में टाइमिंग फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सही समय पर बोले गए 2 शब्द गलत समय पर बोले गए 100 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्लेवर आदमी क्वांटिटी नहीं इम्पैक्ट पर ध्यान देता है। मेटाफोर यहाँ भी लागू होता है। सबसे ताकतवर जानवर नहीं है लेकिन वह एनवायरनमेंट को समझता है। वह डायरेक्ट फाइट नहीं करता, वह एंगल्स ढूंढता है। क्लेवर आदमी भी यही करता है। एक सल लेकिन क्रूशियल पॉइंट, पावर कभी स्थायी नहीं होती। जो इसे समझ लेता है वह हम्ल रहता है और अलर्ट भी। क्लेवर आदमी पावर को एंजॉय नहीं करता, मैनेज करता है। चैप्टर 8 का कोर यही है। पावर वही नहीं है जो दिख रही है, पावर वह है जो काम कर रही है। जो डायनामिक्स को समझ लेता है उसे फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही पावर डायनामिक्स कैसे कॉग्निटिव बायसेस, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस के साथ मिलकर साइलेंट डोमिनेंस बनाती है। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ समझ नहीं रहती, स्थिति पर पकड़ बन जाती है। चैप्टर 9 कॉग्निटिव बायसेस। अगर पावर डायनामिक्स तुम्हें यह समझाती है कि असर किसका चल रहा है तो कॉग्निटिव बायसेस यह दिखाती है कि दुखों दिमाग कैसे धोखा खाता है।
और क्यों ज्यादातर लोग उसी धोखे में फंसे रहते हैं? क्लेवर लोग इसलिए आगे नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने दिमाग की कमजोरियों को पहचान लेते हैं। जो इंसान अपने ही दिमाग के जाल को नहीं देख पाता, वह दूसरों के जाल में बहुत आसानी से फंस जाता है। सबसे पहले यह समझ लो, दिमाग सच खोजने की मशीन नहीं है, दिमाग आराम खोजने की मशीन है। वह वही मानना चाहता है जो उसे सहज लगे, जो उसके पुराने विश्वासों से मेल खाए, जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। कॉग्निटिव बायस वही शॉर्टकट है जो दिमाग बार बार इस्तेमाल करता है ताकि उसे ज्यादा सोचने की मेहनत ना करनी पड़े। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे लॉजिकल है। सच्चाई यह है कि लोग इमोशनल होते हैं और बाद में लॉजिक ढूंढते हैं। क्लेवर आदमी इस सच को स्वीकार करता है। सबसे पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए सबसे आम बायस है कंफर्मेशन बायस। इंसान वही देखता है जो वह पहले से मानना चाहता है। अगर तुम मानते हो कि कोई इंसान भरोसेमंद है तो तुम उसके अच्छे कामों को याद रखोगे और रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दोगे। अगर तुम मानते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ है तो उसकी हर न्यूट्रल बात भी अटैक लगेगी। क्लेवर आदमी खुद से पूछता है, क्या मैं सच देख रहा हूं या अपनी कहानी को सही साबित कर रहा हूं? दूसरा बड़ा बायस है अथॉरिटी बायस। लोग किसी की बात इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वह ऊंचे पद पर है, उम्र में बड़ा है या कॉन्फिडेंट दिखता है। कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस समझ लिया जाता है। क्लेवर आदमी टाइटल्स नहीं देखता, आउटकम्स देखता है। वह पूछता है, इस इंसान के फैसलों का इतिहास क्या कहता है? फिर आता है स्केसिटी बायस। जो चीज कम लगती है वह ज्यादा कीमती लगने लगती है। मौका चला जाएगा, बस आज ही, फिर नहीं मिलेगा। यह सब दिमाग को पैनिक मोड में डालने के लिए होते हैं। क्लेवर आदमी स्केर्सिटी से नहीं डरता। वह जानता है कि असली मूल्य दबाव में नहीं, स्पष्टता में होता है। एक और गहरा बायस है संक कॉस्ट फैलेसी। इंसान सोचता है, मैंने इसमें इतना समय, पैसा, इमोशन लगा दिया है, अब छोड़ कैसे दूं? यही सोच उसे और नुकसान में डालती है। क्लेवर आदमी यह नहीं देखता कि अब तक कितना गया, वह देखता है कि आगे क्या जाएगा। पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर निर्णय का आधार नहीं बनता। सोशल प्रूफ बायस भी बहुत पावरफुल है। अगर सब लोग किसी दिशा में जा रहे हैं तो दिमाग मान लेता है कि वही सही है। क्राउड कंफर्ट देता है। क्लेवर आदमी क्राउड को सिग्नल की तरह देखता है, गाइड की तरह नहीं। वह पूछता है, अगर सब यही कर रहे हैं तो इसका फायदा किसे हो रहा है? अब ईगो बायस की बात, इंसान अपनी गलती मानने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं समझता, इसलिए वह अपने फैसलों को डिफेंड करता रहता है, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। क्लेवर आदमी ईगो को पहचानता है और उसे साइड में रखता है। गलती मानना उसके लिए कमजोरी नहीं, रिक्लिब्रेशन होता है। कॉग्निटिव बायसेस का असली खतरा यह है कि वे इनविजिबल होते हैं। इंसान का लगता है कि वह खुद सोच रहा है, जबकि असल में बायस सोच रहा होता है। क्लेवर आदमी अवेयरनेस से इस इनविजिबिलिटी को तोड़ता है। एक सल बायस है हेलो इफेक्ट। अगर किसी के इंसान का एक गुण अच्छा लगता है, लुक्स, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, तो दिमाग मान लेता है कि बाकी सब भी अच्छा ही होगा। क्लेवर आदमी ट्रेड्स को अलग अलग देखता है। अच्छा बोलना और सही सोचना एक चीज नहीं है। नेगेटिविटी बायस भी ध्यान देने लायक है। दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा तेजी से और गहराई से पकड़ता है। एक इंसल्ट 10 तारीफों पर भारी पड़ जाता है। क्लेवर आदमी इस बायस को जानता है, इसलिए वह इमोशनली हाईजैक नहीं होता। अब मैनिपुलेशन की असली जमीन यही है। मैनिपुलेटर इंसान के बायस को ट्रिगर करता है। फियर, ग्रीड, ईगो, गिल्ट, यह सब शॉर्टकट्स हैं। क्लेवर आदमी शॉर्टकट से नहीं चलता, वह लॉन्ग रूट चुनता है। ऑब्जर्व, वेरीफाई, डिसाइड। एक और बायस है रिसेंसी इफेक्ट। जो अभी हुआ है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। कोई अभी अच्छा बिहेव करे तो पुरानी गलतियां भूल जाती है। क्लेवर आदमी मेमोरी को सिलेक्टिव नहीं बनने देता, वह पैटर्न्स याद रखता है, मोमेंट्स नहीं। कॉग्निटिव बायसेस से बचने का मतलब रोबोट बनना नहीं है। इसका मतलब है पॉज लेना जब भी स्ट्रांग इमोशन उठे, एक्साइटेड, एंग्री, फियरफुल। वही बायस एक्टिव होता है। क्लेवर आदमी इमोशन को रोकता नहीं लेकिन डिसीजन को रोक देता है। सेल्फ बायस की बात सबसे जरूरी है। इंसान खुद को दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा मोरल, ज्यादा अवेयर मानता है। यही ब्लाइंड स्पॉट है। क्लेवर आदमी मानकर चलता है कि वह भी बायस्ड है। यही एजम्पशन उसे ओपन रखता है। हॉक्स मेटाफोर यहाँ भी सही बैठता है। हॉक्स शिकार को देखकर तुरंत नहीं झपटता, वह हवा की दिशा, दूरी, शोर सब चेक करता है। जल्दबाजी शिकार को सतर्क कर देती है।
इंसानी दुनिया में भी जल्दबाजी बायस को एक्टिवेट कर देती है। कॉग्निटिव बायसेस को समझ लेने के बाद एक बदलाव आता है। तुम बहस कम करने लगते हो, कन्वेंस कम करने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि ज्यादातर लोग सच नहीं चाहते, वे कंफर्ट चाहते हैं। क्लेवर आदमी कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करता, क्लैरिटी रखता है। चैप्टर 9 का साग यही है। दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह तुम्हारा औजार है। जो अपने औजार की सीमाएं जानता है वही उसे सही इस्तेमाल कर सकता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही बायसीज कैसे सोशल कैलिब्रेशन, बातचीत और इन्फ्लुएंस में क्वाइटली इस्तेमाल होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ लोगों को पढ़ना नहीं रहती, यह थिंकिंग की सफाई बन जाती है। चैप्टर 10 सोशल कैलिब्रेशन। अगर कॉग्निटिव बायोसिस तुम्हें यह दिखाती है कि दिमाग कैसे गलती करता है, तो सोशल कैलिब्रेशन यह सिखाती है कि हर इंसान से एक ही तरह से पेश नहीं हुआ जाता। ज्यादातर लोग सोशल लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे एक ही बिहेवियर सब पर अप्लाई कर देते हैं। क्लेवर आदमी सिचुएशन के हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, बिना अपनी पहचान खोए। सोशल कैलिब्रेशन का मतलब फेक होना नहीं है, इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट अवेयर होना। तुम कौन हो, सामने वाला कौन है, माहौल क्या है, पावर बैलेंस क्या है, इन सबको साथ में पढ़ना। जो इंसान यह नहीं कर पाता वह या तो ज्यादा दबा हुआ दिखता है या ज्यादा एग्रेसिव। क्लेवर आदमी बैलेंस दिखता है। सबसे पहले यह समझो, हर सोशल एनवायरनमेंट का अपना टेम्परेचर होता है। कुछ जगह अस्टिवनेस काम करता है, कुछ जगह सॉफ्टनेस। कुछ लोगों के साथ क्लैरिटी जरूरी होती है, कुछ के साथ एम्बिगिटी। क्लेवर आदमी पहले टेम्परेचर पढ़ता है फिर बोलता है। सोशल कैलिब्रेशन का पहला नियम है सुनो फिर बोलो, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी सुनो। सामने वाला नर्वस है या कॉन्फिडेंट, डिफेंसिव है या ओपन, सुपीरियर फील कर रहा है या इनसिक्योर। क्लेवर आदमी टोन और पोस्चर से यह समझ लेता है। दूसरा नियम है मिरर मत बनो, अलाइन बनो। कॉपी करना चीप लगता है, अलाइन करना नेचुरल लगता है। अगर सामने वाला काम है तुम भी काम रहो। अगर वह फास्ट बोलता है तुम थोड़ा तेज हो सकते हो, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहे। कैलिब्रेशन मतलब सिंग सरेंडर नहीं। अब एक कॉमन मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग सोचते हैं कि डोमिनेट करना ही इंटेलिजेंस है। वे हर कॉन्वर्सेशन में ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट रेजिस्टेंस। क्लेवर आदमी ईगो से नहीं, अवेयरनेस से चलता है। वह जानता है कि हर जगह लीडर बनने की जरूरत नहीं होती। सोशल कैलिब्रेशन का एक कोर हिस्सा है रोल रिकॉग्निशन। हर इंटरेक्शन में रोल्स होते हैं, मेंटोर, लर्नर, लीडर, फॉलोअर, पीहियर। अगर तुम गलत रोल प्ले करते हो, ऑकवर्डनेस पैदा होती है। क्लेवर आदमी पहले रोल पहचानता है फिर उसी के हिसाब से स्पीक करता है। मान लो तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो खुद को बहुत नॉलेजेबल समझता है। अगर तुम उसे चैलेंज करोगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्लेवर आदमी उसकी एक्सपर्टीज को एक्नॉलेज करता है, फिर धीरे धीरे अपनी बात रखता है। पावर शिफ्ट बिना लड़ाई के हो जाता है। अब अपोजिट सिनेरियो, सामने वाला इनसिक्योर है, वैलिडेशन चाहता है। अगर तुम टू डिस्टेंट रहोगे वह डिफेंसिव हो जाएगा। क्लेवर आदमी थोड़ा वार्म दिखाता है लेकिन कंट्रोल नहीं खोता। कैलिब्रेशन यहाँ एम्पैथी से होती है, अटैचमेंट से नहीं। सोशल कैलिब्रेशन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रुथ की वजह से नहीं, टोन की वजह से होते हैं। वही बात अगर गलत टोन में कही जाए तो अटैक लगती है। क्लेवर आदमी कंटेंट से ज्यादा डिलीवरी पर ध्यान देता है। एक डीप पॉइंट, जो इंसान सोशल क्यूज नहीं पढ़ पाता वह अक्सर इंटेलिजेंट होते हुए भी आइसोलेटेड रहता है। इंटेलिजेंस अकेले काफी नहीं है, कैलिब्रेशन इंटेलिजेंस को यूजेबल बनाती है। अब मैनिपुलेशन और कैलिब्रेशन का फर्क समझो। मैनिपुलेशन हिडन एजेंडा से होती है, कैलिब्रेशन क्लैरिटी से। क्लेवर आदमी सामने वाले को इस्तेमाल नहीं करता, वह सिचुएशन को स्मूथ करता है। स्मूथ इंटरेक्शंस लॉन्ग टर्म एडवांटेज देती है। सोशल कोबेशन में साइलेंस भी टूल है, हर गैप भरने की जरूरत नहीं। कभी कभी पॉज सामने वाले को सोचने देता है। क्लेवर आदमी साइलेंस से ऑकवर्ड नहीं होता, वह जानता है कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। एक सेल्फ स्किल एग्जिट कैलिब्रेशन। कब कन्वर्सेशन से निकलना है, कैसे निकलना है। ओवरस्टे रिस्पेक्ट घटाता है। क्लेवर आदमी पीक पर एग्जिट करता है, इससे उसकी प्रेजेंस इंपैक्टफुल रहती है। अब ग्रुप डायनामिक्स में कैलिब्रेशन देखो। ग्रुप में हर किसी को इक्वल अटेंशन देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सेंटर में होते हैं, कुछ एज पर। क्लेवर आदमी सेंटर से लड़ता नहीं, वह एज से इन्फ्लुएंस करता है। धीरे धीरे ग्रेविटी शिफ्ट होती है।
सोशल कैलिब्रेशन का एम ही है ओवरथिंकिंग। कैलिब्रेशन इंस्टिंक्ट से आती है, लेकिन इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस से बनती है। जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे उतना नेचुरल रिस्पांस आएगा। एक और जरूरी बात, कैलिब्रेशन मतलब खुद को छोटा करना नहीं, तुम एडजस्ट करते हो, इरेस नहीं। क्लेवर आदमी अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है। एडजस्टमेंट तब तक है जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट है। मेटाफोर यहाँ फिर सही बैठता है। हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करता। जंगल, खेत, गांव, हर जगह उसकी चाल बदलती है, लेकिन उसकी नेचर वही रहती है। क्लेवर आदमी भी यही करता है। सोशल कैलिब्रेशन सीख लेने के बाद एक बदलाव आता है। लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हें हल्के में नहीं लेते। तुम अप्रोचेबल होते हो, प्रेडिक्टेबल नहीं। चैप्टर 10 का सार यही है, जो हर इंसान से एक जैसा पेश आता है वह एवरेज रहता है। जो हर इंसान को समझकर पेश आता है वही क्लेवर बनता है। आगे के चैप्टर्स में हम सोशल कैलिब्रेशन को वर्बल प्रेसिजन, कम्युनिकेशन पावर और सेल इन्फ्लुएंस के साथ जोड़ेंगे। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ अंदर की समझ नहीं रहती, यह सोशलिस्टी बनना शुरू करती है। चैप्टर 11 वर्बल प्रेसिजन। अगर सोशल कैलिब्रेशन तुम्हें यह सिखाती है कि किस इंसान से कैसे पेश आना है, तो वर्बल प्रेसिजन यह सिखाती है कि को क्या कहना है और कितना कहना है। ज्यादातर लोग इसलिए कमजोर पड़ते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोल देते हैं, गलत शब्द चुन लेते हैं या सही बात गलत तरीके से रख देते हैं। क्लेवर आदमी शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे सर्जन चाकू इस्तेमाल करता है, कम सटीक और जरूरत के हिसाब से। सबसे पहले यह समझो, शब्द इनोसेंट नहीं होते। हर शब्द अपने साथ इमोशन, मीनिंग और पावर लेकर आता है। एक ही बात अगर अलग शब्दों में कही जाए तो असर पूरी तरह बदल सकता है। क्लेवर आदमी बात नहीं बदलता, शब्द बदलता है। एवरेज लोग बोलते हैं जो उन्हें महसूस होता है, क्लेवर लोग बोलते हैं जो सिचुएशन मांगती है। यह डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस डोमिनेंस और वीकनेस तय करता है। वर्बल प्रेसिजन का पहला नियम है कम शब्द ज्यादा असर। जो इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है वह सबकॉन्शियसली खुद को वीक पोजीशन में डाल देता है। एक्सप्लेनेशन अक्सर तब आती है जब इंसान अप्रूवल ढूंढ रहा होता है। क्लेवर आदमी अप्रूवल नहीं ढूंढता, वह क्लैरिटी देता है। दूसरा नियम है न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल। इमोशन लोडेड शब्द सामने वाले को डिफेंसिव बना देते हैं। जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने से सामने वाला लड़ाई के मोड में आ जाता है, लेकिन यह पैटर्न पहले भी दिखा है। कहना सिचुएशन को कालम रखता है। क्लेवर आदमी लैंग्वेज से आग नहीं लगाता, वह तापमान कंट्रोल करता है। अब एक गहरी बात, जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता वह अपनी सोच को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। रैम्बलिंग माइंड रबलिंग स्पीच पैदा करता है। क्लेवर आदमी पहले सोचता है फिर बोलता है। साइलेंस उसके लिए खालीपन नहीं, फिल्टर होता है। वर्बल प्रेसिजन का एक बड़ा हिस्सा है टोन कंट्रोल। वही शब्द अगर अलग टोन में कहे जाए तो मतलब बदल जाता है। काल टोन अथॉरिटी दिखाता है, नर्वस टोन डाउट दिखाता है, एग्रेसिव टोन इनसिक्योरिटी दिखाता है। क्लेवर आदमी टोन से ज्यादा काम लेता है, शब्दों से कम। एक कॉमन गलती लोग करते हैं, वे सवाल का जवाब देने के साथ साथ खुद पर अननेसेसरी लाइट डाल देते हैं। सामने वाला पूछता है कुछ और वे एक्स्ट्रा डिटेल्स शेयर कर देते हैं। क्लेवर आदमी सवाल का एग्जैक्ट जवाब देता है, उससे ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अक्सर फ्यूचर में प्रॉब्लम बनती है। वर्बल प्रेसिजन में एक पावरफुल टूल है कंट्रोल्ड एम्बिग्विटी। इसका मतलब वेग होना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम हर चीज साफ साफ डिफाइन नहीं करते। कुछ चीजें ओपन छोड़ना सामने वाले के दिमाग को बिजी रखता है। जो इंसान हर बात क्लियर कर देता है वह प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में वर्बल प्रेसिजन देखो। एवरेज आदमी डिफेंड करता है, क्लेवर आदमी रीडायरेक्ट करता है। वह बात को पर्सनल नहीं बनने देता, वह तुमसे शुरू होने वाले वाक्य अवॉइड करता है क्योंकि तुम ब्लेम का शब्द है। वह सिचुएशन और बिहेवियर पर बात करता है, आइडेंटिटी पर नहीं। एक सल लेकिन डेंजरस हैबिट है सेल्फ डिग्रेडिंग ह्यूमर। लोग सोचते हैं इससे वे लाइकेबल बनेंगे। शॉर्ट टर्म में हंसी मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट गिरता है। क्लेवर आदमी अपने ऊपर जोक करता है लेकिन अपनी वैल्यू पर नहीं। वर्बल प्रेसिजन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह मैनिपुलेशन से बचाता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर शब्दों को ट्विस्ट करके गिल्ट या प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्लेवर आदमी उनके शब्दों को पकड़ता है, इमोशन को नहीं। वह पूछता है असल में कहाँ क्या जा रहा है। लिसनिंग भी वर्बल प्रेसिजन का हिस्सा है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, रिप्लाई प्रिपेयर करते हैं।
क्लेवर आदमी पूरा सुनता है फिर जवाब देता है। कई बार सामने वाला खुद ही अपनी बात कमजोर कर देता है। एक और डीप एस्पेक्ट पेस ऑफ स्पीच। जो इंसान बहुत तेज बोलता है वह अर्जेंसी और एंजाइटी सिग्नल करता है। जो बहुत धीमा बोलता है वह हेजिटेशन दिखा सकता है। क्लेवर आदमी मीडियम पेस रखता है। स्टेबल ग्राउंडेड वर्बल प्रेसिजन लीडरशिप में और भी जरूरी हो जाती है। लीडर ज्यादा बोलता नहीं, डायरेक्शन देता है। एम्बिग्विटी कंफ्यूजन पैदा करती है लेकिन ओवर डिटेल अथॉरिटी कम करती है। क्लेवर आदमी बैलेंस रखता है। अब मैनिपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में साफ बात, झूठ बोलने वाले को बहुत ज्यादा शब्द चाहिए होते हैं, सच बोलने वाले को कम। क्लेवर आदमी जानता है कि कंसिस्टेंसी शब्दों से नहीं स्ट्रक्चर से आती है। मेटाफोर यहाँ भी फिट बैठता है। शिकार को डराने के लिए शोर नहीं करता, वह साइलेंट रहता है और जब मूव करता है तो डिसाइसिव होता है। इंसानी दुनिया में डिसाइसिव स्पीच वही है जो प्रिसाइज हो। एक महत्वपूर्ण बात, वर्बल प्रेसिजन सीखने के बाद तुम कम बोलने लगते हो, लेकिन जब बोलते हो लोग ध्यान देते हैं। तुम्हारे शब्द वेट कैरी करते हैं। सेल्फ टॉक भी वर्बल प्रेसिजन का हिस्सा है। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो वही तुम्हारी आउटर स्पीच बनती है। अगर अंदर केओस है बाहर क्लैरिटी नहीं आ सकती। क्लेवर आदमी ये अपने इंटरनल लैंग्वेज को भी क्लीन करता है। चैप्टर 11 का सार यही है। शब्द हथियार भी है और ढाल भी। जो उन्हें बिना सोचे इस्तेमाल करता है वह खुद को एक्सपोज करता है। जो उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करता है वह सिचुएशन को शेप करता है। आगे के चैप्टर्स में हम वर्बल प्रेसिजन को डिसेप्शन डिटेक्शन, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग और इन्फ्लुएंस के साथ जोड़ेंगे। यहाँ से क्लेवर ने सिर्फ दिमाग की नहीं रहती, यह आवाज की ताकत सतार बात बन जाती है। चैप्टर 12 डिसेप्शन डिटेक्शन। अगर वर्बल प्रेसिजन तुम्हें यह सिखाती है कि क्या और कैसे बोलना है तो डिसेप्शन डिटेक्शन तुम्हें यह सिखाती है कि कोट तात कि कब सामने वाला सच नहीं बोल रहा। क्लेवर लोग झूठ इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वे जासूस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंसानी व्यवहार को आइडियल नहीं रियल बला एंड यह मानकर चलते हैं। वे यह नहीं मानते कि लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वे यह मानते हैं कि लोग झूठ बोलेंगे और उसी हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले यह समझो, झूठ कोई अलग भाषा नहीं है। झूठ सच की नकल करता है लेकिन परफेक्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं लीकेज होती है। लीकेज शब्दों में नहीं, इनकंसिस्टेंसी में होती है। क्लेवर आदमी ड्रामेटिक संकेत नहीं ढूंढता, वो छोटे छोटे मिसमैच पढ़ता है। डिसेप्शन डिटेक्शन का पहला नियम है, एक मोमेंट मत देखो, सीक्वेंस देखो। एक झिझक, एक पॉज, एक गलत शब्द कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब पॉजेस बार बार आते हैं शब्द बदलते रहते हैं, कहानी के हिस्से शिफ्ट होते हैं, वहीं डिसेप्शन शुरू होती है। दूसरा नियम है बेसलाइन पहचाना। हर इंसान का नॉर्मल बिहेवियर अलग होता है। कोई नेचुरली नर्वस होता है, कोई नेचुरली कॉन्फिडेंट। क्लेवर आदमी पहले यह देखता है कि सामने वाला सामान्य स्थिति में कैसा रहता है, फिर डेविएशन नोट करता है। डेविएशन ही सिग्नल होता है। अब एक आम गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने वाला आंख नहीं मिलाता। सच यह है कि कई झूठ बोलने वाले जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं ताकि ऑनेस्ट दिखे। क्लेवर आदमी आई कांटेक्ट को अकेले नहीं पढ़ता, वह उसे टोन, पोस्चर और टाइमिंग के साथ जोड़कर देखता है। डिसेप्शन डिटेक्शन में बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। क्या इंसान वही बात उसी तरीके से कह पा रहा है? क्या डिटेल स्टेबल है? झूठ मेमोरी पर भारी पड़ता है, सच अपने आप फ्लो करता है। क्लेवर आदमी फ्लो को पहचानता है। एक सल सिग्नल है ओवर एक्सप्लेनेशन। जब किसी सिंपल सवाल के जवाब में बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन आने लगे तो समझो कुछ छुपाया जा रहा है। ऑनेस्ट इंसान सीधे जवाब देता है, डिसऑनेस्ट इंसान कॉन्टेक्स्ट बनाता है। क्लेवर आदमी कॉन्टेक्स्ट में नहीं फंसता, वह कोर पर लौटता है। अब इमोशनल सिग्नल्स की बात। झूठ बोलते समय इमोशन अक्सर मिसमैच करता है। शब्द दुख के होते हैं लेकिन चेहरे पर इमोशन नहीं होता, या शब्द कालम होते हैं लेकिन बॉडी टेंस होती है। क्लेवर आदमी इमोशन और कंटेंट के गैप को पकड़ता है। डिसेप्शन डिटेक्शन का एक बड़ा रूल है, प्रेशर मत बनाओ। प्रेशर में झूठ पकड़ने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। क्लेवर आदमी सामने वाले को सेफ महसूस होने देता है। जब इंसान रिलैक्स होता है, कंट्रोल लूज होता है, वहीं स्लिप होती है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टाइम डिस्टॉर्शन। झूठ बोलने वाला समय को वेग रखता है उस दिन, तब कभी कभी जैसे शब्द बढ़ जाते हैं। ऑनेस्ट इंसान समय और क्रम साफ रख पाता है।
क्लेवर आदमी ऐसे वेग एंकर्स नोट करता है। अब मैनिपुलेशन और झूठ का फर्क समझो। हर झूठ मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है। क्लेवर आदमी इंटेंट पढ़ता है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। वह पूछता है यह झूठ किस लिए है, फियर के लिए, एडवांटेज के लिए या इमेज के लिए। डिसेप्शन डिटेक्शन का एक एडवांस्ड हिस्सा है। माइक्रो चेंजेस, वॉइस पिच का हल्का बदलना, ब्रीथिंग का तेज होना, शोल्डर्स का स्टिफ होना, यह सब साइन हो सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। क्लेवर आदमी क्लस्टर देखता है। एक सिग्नल नॉइज है, कई सिग्नल्स पैटर्न है, एक और सल ट्रिक रिपीट द क्वेश्चन लेटर। ऑनेस्ट इंसान कंसिस्टेंट रहता है, डिसऑनेस्ट इंसान अननोविंगली डिटेल्स बदल देता है। क्लेवर आदमी कंफ्रंट नहीं करता, कंपेयर करता है। अब सेल्फ डिसेप्शन की बात जो सबसे डेंजरस है। इंसान खुद से झूठ बोलता है, मैं न्यूट्रल हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कंट्रोल में हूं। क्लेवर आदमी सबसे पहले अपने झूठ पकड़ता है। अगर तुम खुद को धोखा दे रहे हो तो दूसरों का झूठ पकड़ना इम्पॉसिबल है। डिसेप्शन डिटेक्शन का मतलब पैरानॉइड बनना नहीं है। पैरानो परसेप्शन को डिस्टर्ब करती है। क्लेवर आदमी सस्पिशन नहीं वेरिफिकेशन चाहिए थी रखता है। वह जल्दबाजी में एक्यूज नहीं करता। एक्यूजेशन डिफेंसिव वॉर खड़ी कर देती है। एक डीप पॉइंट झूठ अक्सर शब्दों में नहीं ओहरिश्यवान में होता है। जो नहीं कहा गया वही क्लू होता है। क्लेवर आदमी पूछता है इस कहानी में क्या मिसिंग है। मेटाफोर यहाँ बहुत साफ है। शिकार की आवाज से नहीं उसकी मूवमेंट से सच पकड़ता है। इंसानी दुनिया में भी साउंड डिसेप्टिव हो सकता है, मूवमेंट नहीं। डिसेप्शन डिटेक्शन प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे उतना कम तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें पता चलने लगेगा किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, और कितनी दूरी रखनी है। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, हर झूठ एक्सपोज करना जरूरी नहीं। क्लेवर आदमी डिसाइड करता है इस सच से मुझे फायदा है या नुकसान। कभी कभी सच जानना काफी होता है, बताना नहीं। नॉलेज इज सेल्फ पावर होती है। चैप्टर 12 का सार यही है। झूठ को पकड़ने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है, इसका मतलब है खुद को ब्लाइंड होने से बचाना। जो इंसान डिसेप्शन पहचान लेता है वह सरप्राइज से बाहर आ जाता है। सरप्राइज लॉस लाता है, अवेयरनेस एडवांटेज लाती है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही डिटेक्शन स्किल कैसे साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग और इन्फ्लुएंस को और शार्पर बना देती है। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ समझ नहीं रहती, यह मसाम सुरक्षा टेस्ट बन जाती है। चैप्टर 13 साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग। अगर डिसेप्शन डिटेक्शन तुम्हें यह सिखाती है कि सामने वाला क्या छुपा रहा है, तो साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग यह सिखाती है कि स्पाइस तुम खुद कहाँ खड़े हो। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मानसिक रूप से। दूसरों के दिमाग में क्लेवर लोग जगह नहीं घेरते, वे पोजीशन डांस घेरते हैं। और पोजीशन दिखाई नहीं देती लेकिन असर गहरा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना होगा, इम्प्रेस करना होगा, दिखाना होगा कि वे कितने कैपेबल है। यही सबसे बड़ी गलती है। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग का पहला नियम है, जो खुद को साबित कर रहा है वह पहले से ही नीचे की पोजीशन में है। क्लेवर आदमी खुद को प्रूव नहीं करता, वह खुद को अस्यूम जी करता है। पोजीशनिंग का मतलब यह नहीं कि तुम सुपीरियर एक्ट करो, इसका मतलब है कि तुम अपने बिहेवियर से एक साइलेंट मैसेज भेजो, मैं कंफर्टेबल हूं अपनी जगह पर। कंफर्ट इनसिक्योरिटी का उल्टा होता है। इनसिक्योर इंसान अटेंशन ढूंढता है, सिक्योर इंसान अटेंशन अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले यह समझो कि हर इंसान दूसरों को किसी ना किसी कैटेगरी में रखता है। अथॉरिटी, पीयर, फॉलो, थ्रेट, रिसोर्स, बैकग्राउंड नॉइस, यह लेबल सबकॉन्शियस होते हैं। क्लेवर आदमी इस लेबलिंग को कंट्रोल करता है। वह अलू नहीं करता कि लोग उसे गलत कैटेगरी में डाल दें। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग का पहला पिलर है नॉन रिएक्टिविटी। जो इंसान ईली रिएक्ट करता है वह मेंटली लोअर पोजीशन में चला जाता है। रिएक्शन यह सिग्नल देता है कि सामने वाले के एक्शन तुम्हें प्रभावित कर रहे हैं। क्लेवर आदमी सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, कुछ बातों पर वह प्रतिक्रिया ही नहीं देता और वही उसकी पोजीशन को मजबूत करता है। दूसरा पिलर है स्केर्सिटी ऑफ एक्सेस। जो इंसान हर समय अवेलेबल है वह मेंटली चीप हो जाता है। क्लेवर आदमी अवेलेबिलिटी को सीमित रखता है, वह इग्नोर नहीं करता लेकिन इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। इससे उसके आसपास वैल्यू का स्पेस बनता है। अब एक डीप पॉइंट, लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज खुद क्रॉस करते हो तो दुनिया भी करेगी। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग बाउंड्रीज से बनती है, आर्गुमेंट से नहीं।
क्लेवर आदमी बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं करता, वह एनफोर्स करता है शांत तरीके से। पोजिशनिंग में लैंग्वेज बहुत सरल होती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो जैसे शब्द खुद को नीचे रखते हैं, यह काम इस तरह होगा जैसे शब्द क्लैरिटी दिखाते हैं। क्लेवर आदमी पोलाइट रहता है, लेकिन अपोलोजेटिक नहीं। पोलाइटनेस रिस्पेक्ट बढ़ाती है, एपोलॉजी पावर घटाती है। एक कॉमन मिस्टेक ओवर फ्रेंडलीनेस। लोग सोचते हैं कि फ्रेंडली बनकर वे सेफ रहेंगे। शॉर्ट टर्म में कंफर्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म में पोजीशन गिरती है। क्लेवर आदमी वार्म रहता है, हमिलियर नहीं। हमिलियरिटी जल्दी बाउंड्रीज तोड़ देती है। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग का एक बड़ा हिस्सा है हाउ यू एग्जिट। एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जिट उतनी ही। जो इंसान कन्वर्सेशन को सही समय पर खत्म कर देता है, वह मेंटली ऊपर रहता है। ओवरस्टे करने वाला धीरे धीरे बैकग्राउंड बन जाता है। अब हायरार्की की बात। हर ग्रुप में हायरार्की होती है, चाहे लोग माने या ना माने। क्लेवर आदमी हायरार्की को फाइट नहीं करता, वह उसे समझता है। वह टॉप पर चढ़ने की जल्दी नहीं करता, वह स्लोली ग्रेविटी शिफ्ट करता है। कंसिस्टेंसी और कालम प्रेजेंस की से एक और सल फैक्टर इमोशनल इकोनॉमी। तुम कितना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर तुम ज्यादा दे रहे हो और कम मिल रहा है तो पोजीशन कमजोर है। क्लेवर आदमी इमोशनल बैलेंस मेंटेन करता है। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग में मिस्ट्री भी रोल प्ले करती है। सब कुछ बता देना क्यूरियोसिटी को मार देता है। क्लेवर आदमी ओपेक रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं। ओपेक मतलब झूठ नहीं, सिलेक्टिव विजिबिलिटी। अब मैनिपुलेशन और पोजीशनिंग का फर्क साफ समझो। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म कंट्रोल चाहती है, पोजीशनिंग लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती है। क्लेवर आदमी रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, कंट्रोल अपने आप आ जाता है। मेटाफोर यहाँ फिर परफेक्टली बैठता है। लाउड नहीं होता, लेकिन जंगल उसे नोटिस करता है। उसकी मूवमेंट इंटेंशनल होती है। इंसानी दुनिया में भी इंटेंशनल प्रेजेंस पावर बनती है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, अगर तुम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग पोजीशन पर होते हो तो कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे। क्लेवर आदमी अप्रूवल चस नहीं करता, वह अलाइनमेंट ढूंढता है। डिसअप्रूवल वीकनेस नहीं, डिफरेंशिएशन का साइन होता है। पोजीशनिंग का एक एडवांस एस्पेक्ट है लेटिंग अदर्स इन्वेस्ट। जब लोग तुम पर टाइम, एफर्ट या इमोशन इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारी पोजीशन उनके दिमाग में ऊपर जाती है। क्लेवर आदमी खुद इन्वेस्ट करने से पहले सामने वाले को इन्वेस्ट करने देता है। अब सेल्फ पोजीशनिंग की बात। तुम खुद को कैसे देखते हो, वही माइक्रो बिहेवियर्स में लीक होता है। पोस्चर, पेस, पोज सब सेल्फ इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लेवर आदमी पहले अंदर पोजीशन बनाता है, बाहर अपने आप दिख जाती है। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग का एनिमी है ओवर जस्टिफिकेशन। हर बार खुद को एक्सप्लेन करना, डिफेंड करना, यह सब पोजीशन एरोड करते हैं। क्लेवर आदमी जस्टिफाई नहीं करता, वह क्लेरिफाई करता है, और वह भी तब जब जरूरी हो। चैप्टर 13 का कोर यही है, तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमसे कहां से का कोई कहते हो। साइकोलॉजिकल पोजीशन शब्दों से नहीं प्रेजेंस से बनती है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यही पोजीशनिंग कैसे इन्फ्लुएंस बिना फोर्स के पैदा करती है और सल अट्रैक्शन और अलाइनमेंट को जन्म देती है। यहाँ से क्लेवरनेस सिर्फ शार्प नहीं रहती, यह ग्रेविटी अमोला बन जाती है। चैप्टर 14 इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स। अगर साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग तुम्हें यह सिखाती है कि तुम दूसरों के दिमाग में कहाँ खड़े हो, तो इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स यह सिखाती है कि लाली बिना दबाव डाले लोगों को कैसे मोड़ा जाता है। ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल समझते हैं, आदेश देना, दबाव बनाना, गिल्ट डालना या डर दिखाना। यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्लेवर आदमी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि फोर्स अपोजिशन पैदा करती है, इन्फ्लुएंस अलाइनमेंट से आती है। सबसे पहले यह समझ लो, इंसान को कभी भी सीधे बदल लाया नहीं जा सकता। जो बदला जाता है वह अंदर से रेजिस्ट करता है। क्लेवर आदमी इंसान को नहीं बदलता, वह जस्ताए परिस्थिति से बदल देता है। जब परिस्थिति बदलती है तो इंसान खुद बदल जाता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स का पहला नियम है, लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि डिसीजन उनका है। जैसे ही किसी इंसान को लगता है कि उसे पुश किया जा रहा है, उसका ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ईगो एक्टिवेट होते ही लॉजिक बंद हो जाता है। क्लेवर आदमी सजेशन देता है, आदेश नहीं, वह रास्ता दिखाता है, धक्का नहीं देता। दूसरा नियम है, लोग अपने फायदे के लिए चलते हैं, तुम्हारे नहीं। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच है। क्लेवर आदमी मोरल अपील से नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस करता है। वह सामने वाले को दिखाता है
कि इस रास्ते से उसे क्या मिलेगा। जब इंसान को फायदा दिखता है तो पर्सचन की जरूरत ही नहीं रहती। अब एक सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, फ्रेमिंग ऑफ चॉइस। अगर तुम किसी को दो विकल्प देते हो तो तुम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुके हो, लेकिन ध्यान रहे विकल्प ऐसे होने चाहिए कि दोनों तुम्हारे पक्ष में हो। क्लेवर आदमी हाँ या ना नहीं पूछता, वह कब और कैसे पूछता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स का एक बड़ा पिलर है लिसनिंग। ज्यादातर लोग सुनने का नाटक करते हैं ताकि वे अपनी बात रख सके। क्लेवर आदमी सच में सुनता है, और जब इंसान को लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो वह नेचुरली ओपन हो जाता है। ओपननेस इन्फ्लुएंस की जमीन है। एक और गहरी बात, लोग फैक्ट से नहीं फीलिंग से चलते हैं। फैक्ट्स बाद में जस्टिफाई करने के लिए आते हैं। क्लेवर आदमी फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं करता लेकिन एक्नॉलेज करता है। वह कहता है मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है। यह सेंटेंस डिफेंस गिरा देता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। इमीडिएट कन्वर्शन की उम्मीद रखने वाला इंसान फोर्स का सहारा लेता है। क्लेवर आदमी सीट डालता है। वह जानता है कि आइडिया को समय चाहिए। जब आइडिया सामने वाले के दिमाग में खुद ग्रो करता है तो वह ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब सोशल डायनामिक्स में देखो, जो इंसान हर बार अपनी राय ठूसता है लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन जो इंसान कभी कभी एग्री करता है, कभी सवाल पूछता है, कभी चुप रहता है, लोग उसकी राय पूछने लगते हैं। इन्फ्लुएंस मानने से नहीं, इनवाइट होने से आती है। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है लीडिंग बाय बिहेवियर। तुम जो करते हो वह ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बजाय इसके कि तुम क्या कहते हो। क्लेवर आदमी एग्जाम्पल बनता है। जब लोग देखते हैं कि तुम काल हो, कंसिस्टेंट हो, रिएक्टिव नहीं हो, वे अनकॉन्शियसली कॉपी करने लगते हैं। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स का एक एडवांस एस्पेक्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर तुम चाहते हो कि कोई कुछ करे तो रास्ते के ऑब्स्टिकल्स कम करो। ज्यादातर लोग लेजी नहीं होते, वे फ्रिक्शन सेंसिटिव होते हैं। क्लेवर आदमी टास्क को सिंपल बनाता है, इंस्ट्रक्शन को क्लियर रखता है। अब मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस का फर्क साफ समझो। मैनिपुलेशन में हिडन एजेंडा होता है, इन्फ्लुएंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन प्रेशर नहीं। क्लेवर आदमी सामने वाले को इस्तेमाल नहीं करता, वह सिचुएशन को विन विन बनाता है। एक और सरल टूल, सोशल प्रूफ का सॉफ्ट इस्तेमाल। जब तुम कहते हो कई लोग ऐसा कर रहे हैं तो यह प्रेशर नहीं, रिएश्योरेंस देता है। लेकिन क्लेवर आदमी क्राउड का नाम नहीं लेता, वह पैटर्न का जिक्र करता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स का एनिमी है डेस्परेशन। जब तुम्हें किसी आउटकम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तुम्हारी एनर्जी लीक हो जाती है, सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। क्लेवर आदमी आउटकम इंडिपेंडेंट रहता है। पैराडॉक्सिकली यही इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस बढ़ा देती है। अब पावर एंगल से देखो, जो इंसान फोर्स इस्तेमाल करता है वह दिखाता है कि उसके पास लेवरेज कम है। जो बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस कर लेता है वह दिखाता है कि उसका पोजीशन स्ट्रांग है। क्लेवर आदमी अपनी स्ट्रेंथ साबित नहीं करता, वह उसे इस्तेमाल करता है। मेटाफोर यहाँ बहुत साफ है। शिकार को चस नहीं करता, वह एनवायरनमेंट को ऐसा बनाता है कि शिकार खुद उसकी रेंज में आ जाए। इंसानी दुनिया में भी यही रूल चलता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स का एक और डीप लेयर है रिस्पेक्टिंग ऑटोनोमी। जब तुम किसी की ऑटोनोमी का सम्मान करते हो वह तुम्हें एनिमी नहीं मानता। क्लेवर आदमी कंट्रोल नहीं करता, कोऑर्डिनेशन करता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, हर किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। क्लेवर आदमी यह पहचानता है कि कहाँ एफर्ट वेस्ट है। इन्फ्लुएंस जबरदस्ती नहीं होती, अलाइनमेंट नहीं है तो एग्जिट भी इन्फ्लुएंस का हिस्सा होता है। चैप्टर 14 डी का सार यही है, जो दबाव बनाता है वह कंप्लायंस पाता है, जो समझ बनाता है वह कमिटमेंट पाता है। क्लेवर आदमी कमिटमेंट चाहता है, कंप्लायंस नहीं। अगला और आखिरी चैप्टर इस पूरी मास्टर क्लास का एसेंस होगा, जहां क्लेवरनेस टेक्निक नहीं रहेगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। चैप्टर 15 माइंडसेट। अगर अब तक के सारे चैप्टर्स टेक्निक्स थे तो माइंडसेट आइडेंटिटी गोला है। क्लेवर बनने का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा यही है, क्योंकि टेक्निक्स बिना माइंडसेट के सिर्फ ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स कभी कभी काम करती है, लेकिन माइंडसेट हर सिचुएशन में। माइंडसेट का मतलब चालाक होना नहीं है, इसका मतलब है एडप्टिव इंटेलिजेंस। हर हाल में खुद को बचाए रखना, आगे बढ़ना और कंट्रोल में रहना बिना शोर किए। सबसे पहले यह समझो, सबसे ताकतवर जानवर नहीं होता, उसके पास शेर जैसी ताकत नहीं, भेड़िए जैसा झुंड नहीं, बाज जैसी ऊंचाई नहीं, फिर भी सरवाइव करता है क्योंकि वह रिजिड नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है।
इंसानी दुनिया में क्लेवर वही है जो खुद को एक इमेज, एक रोल या एक बिलीफ में बंद नहीं करता। माइंडसेट का पहला रूल है अडॉप्ट लर्न अटैच। ज्यादातर लोग आइडियाज, लोगो और आइडेंटिटी से चिपक जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लेवर आदमी इन सेंटेंसेस से बाहर रहता है। वह पूछता है, अब सबसे समझदारी भरा कदम क्या है? अटैचमेंट इमोशन देता है, एडेप्टेबिलिटी सर्वाइवल देती है। दूसरा रूल्स है लो विजिबिलिटी, हाई अवेयरनेस। कभी अननेसेसरी अटेंशन नहीं लेता। इंसानी दुनिया में भी जो इंसान हर जगह दिखना चाहता है, हर बात में ओपिनियन देना चाहता है, वह जल्दी टारगेट बन जाता है। क्लेवर आदमी सिलेक्टिव विजिबिलिटी रखता है, जहां जरूरत हो वहीं दिखाई देता है, बाकी समय ऑब्जर्व करता है। माइंडसेट का तीसरा रूल है नेवर रश नेवर फ्रीज। एवरेज लोग दो एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो बहुत जल्दी कर देते हैं या डर में रुक जाते हैं। क्लेवर आदमी बीच में रहता है, वह चलता रहता है, लेकिन सही दिशा में यह मूवमेंट कालम होती है, डेस्परेट नहीं। अब एक डीप ट्रुथ फॉक्स लड़ाई अवॉइड करता है, लेकिन हार नहीं मानता। क्लेवर आदमी ईगो की लड़ाइयां नहीं लड़ता, वह प्रूव नहीं करता, वह पोजीशन बदलता है। जहां जीत की संभावना कम हो वहां वह लड़ता नहीं, जहां एडवांटेज हो वहां वह पूरी क्लैरिटी के साथ मूव करता है। माइंडसेट का एक कोर हिस्सा है एनवायरनमेंट रीडिंग। सिर्फ शिकार नहीं देखता, वह मौसम, हवा, आवाज, जमीन सब पढ़ता है। क्लेवर आदमी भी सिर्फ इंसान नहीं पढ़ता, वह माहौल पढ़ता है। टाइमिंग, पावर बैलेंस, हिडन इंसेंटिव्स, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करने वाला इंसान स्मार्ट होते हुए भी हार जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन। हर समय दौड़ता नहीं। इंसानी दुनिया में भी क्लेवर आदमी हर आर्गुमेंट, हर डिबेट, हर एक्सप्लेनेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वह जानता है कि एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है, जहां रिटर्न नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं। माइंडसेट में इमोशन सप्रेस नहीं होते, रेगुलेटेड होते हैं। डरता है लेकिन पैनिक नहीं करता। क्लेवर आदमी भी इमोशन महसूस करता है, लेकिन डिसीजन इमोशन से नहीं लेता। इमोशन इंफॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शन नहीं। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। कभी खुद को प्रे की तरह बिहेव नहीं करता। इंसानी दुनिया में क्लेवर आदमी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना अप्रूवल के लिए ना कंफर्ट के लिए। वह अकेला रहना पसंद कर लेता है, लेकिन गलत जगह फिट होने की कोशिश नहीं करता। माइंडसेट का एक सल हिस्सा है एंटीसिपेशन। क्लेवर आदमी सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, वह अगले दो मूव सोचता है। वह पैरानोया में नहीं जीता, लेकिन नाइफ भी नहीं होता। प्रिपेयर्ड रहना डर नहीं है, समझदारी है। अब सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे पावरफुल ट्रुथ। क्लेवर आदमी हमेशा लाइक नहीं होता। कोई जंगल पसंद नहीं करता, लेकिन रिस्पेक्ट करता है। क्लेवर आदमी पॉपुलैरिटी चस नहीं करता, वह अलाइनमेंट ढूंढता है। अप्रूवल टेम्परेरी होता है, रिस्पेक्ट ड्यूरेबल। माइंडसेट का मतलब अकेला होना नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होना है। क्लेवर आदमी रिश्ते बनाता है लेकिन डिपेंडेंस नहीं। वह वैल्यू देता है लेकिन खुद को सस्ता नहीं करता। अब पीछे मुड़कर देखो, परसेप्शन कंट्रोल से लेकर इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स तक, यह सब अलग अलग स्किल्स नहीं है, यह माइंडसेट के एक्सप्रेशंस हैं। जब माइंडसेट बदल जाता है, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। सबसे आखिरी बात, क्लेवर होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट है। जो इंसान सोचता है कि उसने सब सीख लिया वही ब्लाइंड हो जाता है। माइंडसेट ह्यूमिलिटी के साथ चलता है, लर्निंग कभी बंद नहीं होती। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम ट्रिक्स ढूंढने नहीं आए थे, तुम अंडरस्टैंडिंग ढूंढने आए थे। क्लेवरनेस नॉज नहीं है, क्लेवरनेस साइलेंस है। क्लेवरनेस दिखावा नहीं है, क्लेवरनेस डायरेक्शन है। अगर यह सीरीज तुम्हारी सोच को शार्पन कर रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम रिएक्शन से डिसीजंस की तरफ जा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ कंटेंट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इवोल्यूशन सर के लिए है। यही मास्टर क्लास खत्म नहीं होती, यहीं से असली खेल शुरू होता है।